प्रदेश के बीजेपी सीएम के मुख से क्षत्रिय की जगह अपना बनाने की कोशिश की, जो कि राजा जगदेव पवार, जो कि पवार राजपूत हैं। दार में सभी जो पवार हैं वो राजपूत हैं, उनमें एक गोत भी पवारों की नहीं मिलती। राजा जशोधर जो एक कलचूरी राजपूत है, उनको भी बनाने की कोशिश की। पृथ्वीराज चौहान जी की वो माँ थी, वो जहाँ से कलचूरी राजपूत थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाटों की आबादी सिर्फ 1% है, वो भी थोड़े से इलाके में। और राजपूतों की 99% रियासतें रही हैं, जाटों की एक रियासत भी नहीं थी 1947 में मध्य प्रदेश में। और कोई छोटी सी ज़मींदारी जो ग्वालियर के तोमरों ने दी हो या किसी और ने दी हो, उसको रियासत नहीं बोलते। ऐसे क्षत्रियों की लाखों रियासतें हैं। आप मध्य प्रदेश का दर्जा खुद लगा सकते हो कि जो बघेलखंड है वहाँ पर बघेला राजपूतों की 10 रियासतें थी, बुंदेलखंड में बुंदीला राजपूतों की 10 से ज़्यादा रियासतें थी। अब नाम गिनवाऊँ रीवा, इसके अलावा परिहार राजपूतों की थी नागौद, इसके अलावा ग्वालियर में तोमरों की होती थी पहले, उसको हम ऐड नहीं करेंगे। इसके अलावा आगे जाओगे बडोरियों की बतावर, इसके आगे आप जाओगे एक तो बीच में ही सिकरवारों की भी आती है। दूसरी साइड जाओ तो वहाँ पर आप देख सकते हो रतलाम में राठौरों की, इसके अलावा खींची चौहानों की और बहुत सारों की रियासतें हैं पूरे मध्य प्रदेश में। उनकी 1% भी नहीं है, बताएं कौन सी है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पवार राजपूत आज भी दार में हैं, मालवा में है, जो राजा विक्रमादित्य परमार के वंशज हैं, राजा भोज परमार के वंश है। राजा भोज परमार के भाई थे और उसके भाई का पोता ही राजा जगदेव पवार हुए हैं। और कहा जाता है कि वो माइग्रेट होकर जम्मू कश्मीर के अखनूर में आए थे। अखनूर में जितने भी अंबा राय या पवार राजपूत हैं उनके वंशज है। इसके अलावा वहाँ से लेकर लाहौर में बैठे हुए हैं, जो 4-5-6 गांव लाहौर के पास ही पवार राजपूतों के हैं, वो भी जम्मू के अखनूर से गए हुए हैं। और वहाँ पर लाहौर में हर साल राजपूत कल्चर डे मनाया जाता है, पवार राजपूत कल्चर डे, राजा विक्रमादित्य परमार के नाम पर। जितनी पवारों की पूरे देश में आबादी है, इनकी इतनी होगी ही नहीं पूरे इंडिया में। और आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में जाट 1 लोकसभा और 2 विधानसभा, मतलब कि 1 MP और 2 MLA ही बनकर आते हैं, और तीनों राजपूत बाहुल्य सीटों से बनकर आते हैं और राजपूतों के दम पर ही निर्वाचित होते हैं। और हमारे इतिहास चोरी के साथ कैसे खेला जा सकता है। होशंगाबाद लोकसभा में कुल 5 लाख के आसपास राजपूत वोट हैं और जाट मात्र 5000 वोट हैं। 5 लाख के आसपास उस MP विधानसभा सीट, लोकसभा सीट में 5 लाख राजपूत और जाट सिर्फ 5000। जहां भाजपा का जाट सांसद पूरी तरह राजपूत वोटों के दम पर चुनाव लड़ता है और अपने आप को राजपूतों की तरह ही प्रोजेक्ट करता है, लेकिन अंधभक्त राजपूत उसको खुलेआम वोट देते हैं और वो जीत जाता है बीजेपी के नाम पर। और वहीं क्षत्रिय समाज का इतिहास चोरी पर वो कुछ नहीं बोलेगा। अब हरदा विधानसभा में 50,000 के आसपास राजपूत वोट हैं, जो MLA की सीट में 50,000 राजपूत हैं और जाट मात्र 5-7 हज़ार हैं। जहां मोरी राजपूतों की बड़ी खाप है, जहां पिछले 30 साल से जाट कमल पटेल राजपूतों के दम पर MLA बनता आया है और अंधभक्त राजपूत उसको वोट देकर जितवा देते हैं। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी राजपूत वहाँ से चुनाव नहीं लड़ते। और राजनाथ सिंह, जिन्हें ये भी नहीं पता कि जहां कौन से और कितने राजपूत हैं, उनकी हर बार सभा होती है और राजपूत भाजपा के नाम पर जाटों को वोट दे देते हैं और जितवा देते। इसके अलावा दार से विक्रम वर्मा और उसकी पत्नी नीना वर्मा विधायक MLA बनती हैं। इस सीट पर भी 50,000 से ऊपर राजपूत वोट हैं, किसी और जाति का वोट आसपास भी नहीं है इतना। जाट वोट सिर्फ 5,000 ही हैं। वहाँ विपक्ष राजपूत उम्मीदवार बनाता तो है, लेकिन राजपूतों का दड़ा जहाँ पर भी नीना वर्मा जाट को वोट देकर MLA बना देता है। ये सभी जाट नेता उस सभा में मौजूद रहे होंगे जिसमें खुलेआम मध्य प्रदेश के राजपूत महापुरुषों को दूसरा बताने की कोशिश की गई, लेकिन उन्हें अपनी राजनीति से कोई चिंता नहीं होगी कि राजपूतों के वोटों से जीत रहे हैं। और आप देखिए 30 से 40, 35 से 40 राजपूत MLA MP हैं और इनके 1, 2, 3 हैं, वो भी राजपूतों के वोटों से जीत रहे हैं, राजपूतों के वोटों से जीत रहे हैं। और जो दार के परमार हैं जो उनको जिताते हैं, तो मैं उनको बोलना चाहता हूं कि अब सबक ले लो, अपने लोगों को वोट डालना शुरू करो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अंधभक्त जरूर है हमारा समाज, लेकिन हमारे समाज का अपमान हम नहीं सहेंगे।